हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देसी तरीका 4 पे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 3 के कार्यपत्रक 30 के सभी सवालों का इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्यपत्रक 30 है, 29 तक मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो कार्यपत्रक 30 के जो पहला सवाल है, पहला सवाल बोल रहा है कि रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 110 रुपये जमा कराए। बताइए उसने 2 माह में कुल कितने रुपये जमा कराए। रमेश है, तो रमेश जो है जनवरी माह में, देखिए 1 नंबर का सवाल बोला है कि जनवरी माह में उन्होंने कितना जमा किया, 850। तो लिखेंगे 850 जमा किया। उसके बाद फरवरी माह में उन्होंने 110 रुपया जमा किया, तो 110 रुपया जमा किया। अब पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों मिला के जो है ना, दोनों माह मिला करके उन्होंने कितना रुपया बैंक में जमा किया। तो दोनों मिला के टोटल पूछ रहा है, तो टोटल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। शून्य में अगर शून्य को जोड़िएगा तो शून्य हो जाएगा, 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 होगा, और 8 में 1 जोड़ने पर 9 होगा। तो हम कह सकते हैं कि रमेश जनवरी और फरवरी दोनों माह मिला करके अपने बैंक अकाउंट में 960 रुपया जमा किया। ठीक, ये हो गया 1 नंबर का सवाल। आप देखिए 2 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। 2 नंबर में बोल रहा है सवाल, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी योगफल में से होता है जोड़ ज्ञात करना है। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले लिखेंगे 4 अंक की। 2 नंबर का सवाल है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 पर 3 को 0 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 999। इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि योगफल बोला है ना। तो 9 में अगर शून्य को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में शून्य को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में शून्य को जोड़िएगा तो फिर 9 होगा, और यहाँ बचा 1। 1 में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि टोटल कितना हो गया, 1999 हो गया। यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो 1999 हो जाएगा। 2 नंबर का सवाल हो गया। आप देखिए 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर का सवाल बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 768 है। यदि एक संख्या 113 है तो दूसरी संख्या बताइए। इन 2 संख्याओं का योग दिया गया है 768। तो 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योगफल दिया गया है 768 दिया गया है, 768 दिया गया है। उसके बाद बोला क्या कि यदि एक संख्या 113 है, तो एक संख्या दिया गया है, एक संख्या कितना है, तो 113 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखिए घटाते हैं, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर से देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 होगा। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 655। ठीक, अब देखिए आगे सवाल है 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर सवाल में बोला है कि अंशु ने एक बैग 699 रुपये में खरीदा तथा रुचि
ने एक बैग 250 रुपये में खरीदा। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपये में बैग को खरीदा। यानी अंशु जो है, देखिए अंशु 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 ने बैग खरीदा। ठीक, तो अंशु ने जो बैग खरीदा था कितना रुपये में खरीदा, तो अंशु ने बैग खरीदा है 699 में। तो 699 में अंशु ने बैग खरीदा। वहीं पे जो है रुचि ने 250 में खरीद दी। तो रुचि ने बैग खरीदी। रुचि ने बैग खरीदी कितना में, तो 250 में। तो रुचि जो है 250 में खरीदी है। अब कह रहा है कि अंशु जो है रुचि से कितना रुपया अधिक में बैग को खरीदा। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अंशु जो है रुचि से 449 रुपये अधिक में अपने बैग को खरीदा। ठीक, अब देखिए अब नेक्स्ट सवाल है 5वां नंबर का सवाल, देख लीजिए। अब जो है 5वां नंबर का सवाल है। 5वां नंबर का सवाल बोल रहा है क्या, मोहन के पास 290 रुपये, मोहन के पास 290 रुपये हैं। उसने 160 रुपये के चावल खरीदे। बताइए उसके पास कितने रुपये शेष बचे हैं। मोहन है, मोहन के पास 290 रुपये हैं। तो मोहन के पास कितना रुपया है, तो मोहन के पास 290 रुपये है, कुल मिला के 290 रुपये है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चावल खरीदा। क्या खरीदा, चावल खरीदा। कितना रुपया का खरीद लिया चावल, तो चावल खरीद लिया 160 रुपये का। इसमें से 160 का उन्होंने क्या किया, चावल खरीद लिया। तो अब उसके पास जो है कितना रुपया बचा हुआ है। तो ऐसा सवाल है तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी मोहन के पास कुल मिलाकर 290 रुपया था, और उन्होंने दुकान जा कर के 160 रुपये में चावल खरीद लिया। तो अब बताइए मोहन के पास कितना रुपया बचा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, घाटा होगा, या तो घाटा करेंगे। देखो 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मोहन के पास अब चावल लेने के बाद जो है 130 रुपया जो है उसके पास बचा हुआ है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर का। अब 6 नंबर का सवाल पढ़ते हैं, क्या है सवाल। बोला कि पल्स पोलियो अभियान के 2 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 666 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में कुल जो है 278 बच्चों को दवाई पिलाई गई। बताइए दूसरे चरण में कितने अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। यानी पोलियो की दवा जो है पिलाया जा रहा है, उसमें जो है बोला गया है कि पल्स पोलियो अभियान में जो दवाई पिलाया गया है वो 2 चरणों में पिलाया गया है। तो पहला चरण जो है, पहले चरण में 278 को पिलाया गया है। तो दूसरे चरण में कितना पिलाया गया है, कुल मिला के बोल दिया गया है कि कुल मिला के 666 बच्चों को पोलियो का दवा पिलाया गया है। तो कुल जो है पोलियो पिलाया गया कितना बच्चा को, 666 बच्चा को। जिसमें पहला चरण में जो पिलाया गया है कितना बच्चा को, तो पहला चरण में पिलाया गया 278 बच्चों को। तो 278 बच्चों को पिलाया गया है। तो बताइए कि दूसरे चरण में कितने बच्चों को पिलाया गया होगा। तो टोटल जो है 666 बच्चों को पिलाया गया है, जिसमें पहला चरण में 278 को पिलाया गया है। तो दूसरे चरण में जो है कितने बच्चों को पिलाया गया होगा। तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के बाद जो है पता चल जाएगा कि दूसरे चरण में कितने बच्चों को पिलाया गया।
देखिए 6 में से 8 को घटाएंगे, नहीं घटेगा। इसमें से एक 5 लेंगे तो 1 5 16 हो जाएगा, और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5, 5 में से 7 नहीं घटेगा क्योंकि 7 बड़ा है, 5 छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, बगल बगल से फिर 5 लेंगे, 1 पर 5 15 हो जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 7 15 होता, तो यहाँ हो जाएगा 8। यहाँ बचे कितना, 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाने पर होता है 3, क्योंकि 3 2 5 होता है, 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे चरण में जो है कितने बच्चों को पिलाया गया होगा, तो 388 बच्चों को पिलाया गया होगा। ठीक, इस तरह से जो है कार्यपत्रक 30 के सभी सवालों को हमने क्या क्या बना दिया है। देख लीजिए आप, कार्यपत्रक 30 के 1 नंबर से जो सवाल दिया गया है, सभी सवाल को हमने क्या क्या बड़ी आसानी तरीका से जो है आप लोगों को बताने का काम किया है। आप इसे देख करके सीख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का जो है हम लोग को कंटेंट लगातार मिलते रहे और हम आसान भाषाओं में जो है गणित को सीखते रहे, तो आप हमारे चैनल देसी तरीका 4 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।